ओम शांति। 21 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा हमें सुनाते हैं कि जिन बच्चों का घर चलने की स्मृति में रहता है वे पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें वैराग्य आने लग जाएगा। बाबा कहते हैं उनको मालूम है ना कि ये विनाश होना ही है, ये सब चीज़ों का जो हमें यही मिली है उन सब का विनाश ही होना है। परमात्मा की याद से धंधे दोरी में रहते हुए भी बिल्कुल बाबा कहते हैं अपने आप को लाइट फील करेंगे, मतलब सारे कार्य करें, काम करेंगे, धंधा दौरी करेंगे, मगर बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि परमात्मा की याद उसमें समाई हुई है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में ऐसा समझेंगे जैसे हम मेहमान हैं। ऐसा देखो क्यों बाबा कहते हैं कि उन्हें देखो याद आती है कि 84 का चक्र पूरा हुआ है, क्यों ना जल्दी पुरुषार्थ करें, बाकी समय थोड़ा ही है। फिर कहा कि बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म भी कैसे आते हैं। सबसे पहला धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहीं पर बाबा कहते हैं, जबकि अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम सतो प्रधान थे, नीचे ही गिरते गए। तब तो बाबा कहते समझते कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम ही बहुत पवित्र थे। अभी तो देखो पतित बन गए हैं। ये भी देखो समझते हैं कि हम सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, वहां पर भी ग्रस्त धर्म होगा, वहां पवित्र होगा। परंतु देखो ड्रामा अनुसार बाबा कहते अब हम ही पतित प्रवृत्ति मार्ग के बने, यानी यहाँ पर परमात्मा कहते ये अंतिम समय चल रहा है बच्चों अब पवित्र ही तुम आए थे और पवित्र बनकर ही तुम्हें जाना है। 21 जन्म के लिए तुम बहुत सुखी हो जाओगे। तुम बच्चों की बुद्धि में अब आया है कि शिव बाबा आए हैं। हर 5000 वर्ष के बाद उन्हें दुनिया को पवित्र बनाने के लिए उन्हें आना ही पड़ता है, क्योंकि कमाई बहुत भारी है। ये सब बाबा कहते ड्रामा चल रहा है। कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम अभी अपने पापों से मुक्त हो, पापों को मुक्त करने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए अपना ध्यान रखो कोई और पाप ना हो जाए। देहभान यानी शरीर जब शरीर को देखता है तो ही तो विकार की बात मन में आती है ना, जिससे पाप हो जाता है। इसीलिए आत्मा बन इन भूतों को भी भगाना पड़ता है। कोई भी चीज में मोह बाबा कहते नहीं रखना है। बल देखो इस समय अपने पुराने घर में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो नई दुनिया लगी रहनी चाहिए। याद करेंगे तभी तो बाबा कहते जाएंगे। याद बुद्धि दिमाग में वही दिखना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे पछताना पड़ जाए। आज फलाने को दुख दिया, यह भी तो पाप ही है। बाप से देखो पूछना चाहिए कि कितने पाप किए हैं। बाबा कहते हैं गुटखा नहीं खाना है, जो गुटखा खाते हैं ना लोग, बाबा कहते हैं गुटखा भी नहीं खाना है। पूछेंगे तो अगर नहीं पूछेंगे बाबा से तो फिर खाते ही रहेंगे, रोक कौन लगाएगा। पापों का बोझा देखो बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से बाबा कहते हल्के रहेंगे। पता नहीं कितने जन्मों का बाबा कहते सर पर बोझा है। जितना याद करेंगे उतने हल्के रहेंगे। आत्मा की खाद यानी गंदगी जो है ना आत्मा की, वो बाबा कहते परमात्मा की याद से निकलती जाएगी और खुशी भी फिर बढ़ती जाएगी। जब आत्मा हल्की हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली खुशी बनी रहती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक बाबा कहते सफर कहो, जर्नी कहो या यात्रा कहो, उसमें 5000 साल लगी है। अब बाबा कहते तुम्हें चलना है। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अब पता चला है। सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर बाबा कहते हैं अपने परम पिता को पहचाना। सेकंड में पहचाना परम पिता परमात्मा को, तो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति हो गई ना। जैसे पुरानी दुनिया में बच्चा पैदा हुआ और देखो मालिक बन जाता है, ऐसे ही बाबा कहते इस ज्ञान में भी परम पिता परमात्मा को पहचाना और वारिस बन गए। जब देखो बाप के बन गए तो फिर बेहद की राजधानी भी पर तुम्हारा पूरा हक हो गया, यानी सत्युग। बाबा कहते इसीलिए गायन भी है ना अति इंद्रिय सुख पूछना है। तो बाबा कहते गोपी वल्लभ गोप गोपियों से ही पूछो, यानी जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है तो इंद्रियों के भी बाबा कहते अंदर का सुख जो होता है ना, उसे ही अति इंद्रिय सुख कहते हैं। वो सुख मिलता है आत्मा को। इस समय चाहे कितने पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, सब कुछ बाबा कहते भुलाना पड़ेगा। भुला के परमात्मा को याद करना है और राजधानी हमारे को याद आए। सबकी बुद्धि में है कि 5000 वर्ष बाद भारत में आते हैं और भारतवासी शिव जयंती भी मनाते हैं। इस तरह परमात्मा हमें राजधानी देकर जाते हैं और फिर
सुख ही सुख था वहाँ पर, इसीलिए परमात्मा को किसी ने भी याद नहीं किया। जब सुख मिला तो परमात्मा को किसी ने याद ही नहीं किया। फिर देखो भक्ति शुरू हो गई तो फिर दुख की शुरुआत हो गई। तब तो बाबा कहते फिर आत्मा को याद आने लग गई परमात्मा की, क्योंकि सतयुग में तो आत्मा ने सुख देखा था, माल खाया था। अब बाबा कहते हैं कि हमें यहाँ से छुड़ाओ। बच्चे कहते हैं शांतिधाम सुखधाम में ले जाओ। हमने देखो अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते ही रहेंगे। ये बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, इसका एंड यानी कभी भी अंत नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं कर्म करते करते मुझे इतना याद करो कि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तुमसे कोई भी पाप ही नहीं होगा। संपूर्ण कर्मातीत बनने में टाइम तो लगता है। अभी देखो थोड़े थोड़े पाप तो बाबा कहते हो ही जाते हैं। पढ़ाने वाला है हमारा परम पिता हैं, ही टीचर भी बन के पढ़ाते हैं, बाप बन के समझाते भी हैं, सदगुरु बनकर बाबा कहते हैं हमारी सदगति भी करते हैं। फिर कहा आत्मा देखो अमर है, अकाल तख्त है, ऐसे नहीं अकाल मूर्त सिर्फ बाप है। तुम भी बाबा कहते हैं अकाल मूर्त हो, क्योंकि देखो आत्मा शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है, ये कर्म चलता ही रहता है। बाबा कहे अर्थ कुछ नहीं समझते, कह देते हैं अकाल मूर्त। उनके अकाल तख्त का किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें भी बाबा कहते हैं अब देखो पता चलता है, जिस शरीर में बैठ आत्मा ज्ञान सुनाती है तो आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है, क्योंकि देखो शरीर का विनाश हो जाता है। यानी बाबा कहते हैं अग्नि संस्कार किया जाता है ना तो विनाशी हो गया ना। वास्तव में अकाल आत्मा जो होती है भ्रुकुटी में बैठती है आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, एको ओंकार का अर्थ है। तुम समझते हो मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते, स्तुति करते रहते हैं बस अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि राम कहो या नारायण कहाँ है, राम कहाँ है, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान तो बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल है, मूल बात है परमात्मा की याद, और उनसे मिलने वाला वर्षा यानी प्रॉपर्टी जो मिलती है बाबा कहते हैं वही तो मेहनत है, जो बाबा कहे किसी से भी होती नहीं। अभी तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, इसमें बाबा कहते किस किस तरह के कितने प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर हैं, कोई मध्यम कमजोर हैं, कोई तो बहुत तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड बाबा कहते सब चल रहा है। वे भी देखो अंडरग्राउंड बम्स आदि करते हैं। कुदरती आपदाएं भी देखो बहुत हैं, उसमें तो देखो किसी का भी वश नहीं चलता है। जो कुदरती आपदाएं आती हैं बाबा कहते उसका उसमें किसी का भी वश नहीं चलता है। कितनी भी बरसात पड़े, नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होनी है। मूसलाधार बरसात बाबा कहते पड़ेगी, फिर देखो क्या कर सकोगे, यही तो नेचुरल कैलेमिटीज है, इसी को कहते हैं। सतयुग में ये होती ही नहीं, यहाँ ही होती है, जो फिर विनाश में मदद करती है, क्योंकि इन्हीं से होगी ना सफाई संसार की। इस तरह बाबा कहते हैं इस तरह से ही विनाश इस दुनिया का होगा। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं कि बच्चे तुम इस रूहानी धंधे में लग जाओ। जो बाबा का ये रूहानी धंधा चल रहा है ना, बिजनेस देवी कारोबार, बाबा कहते हैं इसमें लग जाओ ताकि मेरे बच्चे बिजी रह जाएं। इसमें ही जिन बनना है। जिन का क्या मिसाल देते हैं, जिनका क्या काम दिखाते हैं ना, वो जिन कोई काम करके आता है फिर क्या कहता है कि क्या कहते काम दो। बाबा कहते हैं बार बार काम दो, तो फिर बाबा भी तो काम देते हैं ना, नहीं तो मेरे बच्चों को माया खा जाएगी। बाबा कहते हैं परमात्मा का पूरा मददगार बनना है। बाप ही तो बाबा कहते हैं नहीं करेगा। राज भी देखो तो फिर बच्चे ही करते हैं। बाबा कहते हैं बाप थोड़ी ना राज करेगा, बच्चे ही राज करेंगे। बाप तो देखो राज्य में होते ही नहीं है। बाबा कहे मैं तो मुग्ध देश में आता हूँ, माया मगरमच्छ की तरह कितनी महारथियों को एक बार में खा जाती है। ये सब दुश्मन है। जैसे देखो बाबा मिसाल देते हैं, मेंढक का दुश्मन कौन होता है, सर्प होता है ना, है। इसी तरह से बाबा कहते हैं तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मनी माया से। कोई भी हम अच्छा काम करने जाते हैं तो माया बीच में आती ही रहेगी। यहाँ देखो आकर ही परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, पर बाबा कहे कोटों में भी कोई पढ़ता है, सब नहीं पढ़ेंगे। पहले बेसमझ थे, अब देखो समझदार हो गए हैं। अभी देखो लड़ाई झगड़ा कितना होता रहता है। इनको क्या कहेंगे कि हम आपस में भाई भाई हैं। वह भूल गए हैं कि भाई भाई थे। कभी भी खून करते हैं भाई भाई क्या? बाबा कहते हैं वही सतयुग में कोई भाई भाई आत्मा थी तो कोई खून करती थी क्या? ये तो यही पुरानी दुनिया में है ना।
करते हैं। मिल्कियत के लिए सब बाबा कहते हैं सारी लड़ाइयाँ हैं जो भाई भाई में खून के लिए खून का एक दूसरे का कर देते हैं, सिर्फ मिल्कियत के लिए होती है। ये भी बाबा कहते हैं अभी तुम ही जानते हो, अब तुम प्रैक्टिकल में समझे हो कि परमात्मा एक परमात्मा के ही बच्चे हम भाई भाई हैं। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानता। वरदान में बाबा कहते हैं बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे देखो दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्ति थोड़ी सी खुशी में आ जाते हैं। जो भक्त होते हैं ना बाबा कहते हैं वो थोड़ी सी खुशी में आ जाते हैं। जो आपके जड़ चित्रों को भी देखकर जड़ चित्रों को देखते हैं, जो मंदिरों में नहीं मूर्तियाँ होती हैं उसको जड़ चित्र कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो खुशी में उसी को देख के खुशी में नाचने लग जाते हैं। ऐसे ही आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हुए हैं। बाबा कहे लेकिन सिर्फ समय पर यूज़ करो एंड सदा देखो सामने रखो, अपनी स्मृति में मतलब रखना है सामने, और स्मृति का स्वरूप में लाओ। स्मृति को परमात्मा की जो याद है उसको स्मृति रूप बना के बाबा कहते हैं उसको याद में लाओ, तो निरंतर खुशी बनी रहेगी, खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। यानी परमात्मा बच्चों से बाबा कहते हैं आशा रखते हैं कि बच्चे इस दुनिया को बदलने में मेरी मदद करेंगे। अच्छा, ओम शांति।